सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मैक स्पूफिंग के बारे में। गाइस जो हमने कोर्स स्टार्ट किया था उसी का एक पार्ट होने वाला है मैक स्पूफिंग, यानी कि हम किस तरीके से अपने मैक आईडी को किस तरीके से चेंज करते हैं और किस तरीके से गाइस एक हैकर, एक पेन टेस्टर किस तरीके से किसी की डिवाइस की मैक आईडी को चेंज कर देता है। तो आज की वीडियो हम इसी पर बात करने वाले हैं ओवरऑल मैक स्पूफिंग के बारे में, ठीक है गाइस। और यहाँ पे गाइस हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी देखेंगे और इसके साथ ही साथ हम डेमो भी देखेंगे, हैंड्स और प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है गाइस। गाइस इसके पहले हमने जो बहुत सारा वीडियो बनाया था, लाइक सोशल मीडिया किस तरीके से हैक करते हैं, इंस्टाग्राम किस तरीके से हैक करते हैं, फेसबुक किस तरीके से हैक करते हैं। गाइस ये सारी चीज़ जो मैं आप लोग को बताया था कि इसको किस तरीके से सब कुछ करते हैं, एंड वहाँ पे मैंने लिंक जनरेट करके दिखाया था आप लोग को। तो मैं आप लोग को बताऊँ तो गाइस वो सारा वीडियो जो है वो यूट्यूब डिलीट कर चुका है और गाइस हमारे चैनल पर एक स्ट्राइक भी आ चुका है, ठीक है। और आप लोग जैसे कि बोलते रहे कि भाई मुझे ये हैक करके दिखाओ फेसबुक किस तरीके से हैक करते हैं, तो आप ही लोग के डिमांड की वजह से गाइस हमने वीडियो बनाया था और गाइस वो वीडियो अब नहीं रहा हमारे बीच, ठीक है। आज का मैं सीन बताता हूँ आप लोग को। आज मैं जैसे सुबह उठा, ठीक है, मैं सोचा कि चलो देखते हैं कि चैनल का क्या हाल है, मतलब कितने सब्सक्राइबर हुए हैं और कितने वॉच टाइम कंप्लीट हुए। ये सारी चीज़ें गाइस जैसे ही मैं चेक करने के लिए गया वैसे ही गाइस वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हमारा 2 वीडियो रिमूव हो चुका है यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ देखा मैं तो मतलब एकदम शॉक में पड़ गया भाई कि ये क्या हो गया, ये क्या होगा। फिर मैंने यूट्यूब को गाइस अपील भी किया लेकिन वीडियो वापस नहीं आया। वो कह रहा है कि आप एक इलीगल चीज़ें दिखाए हो इसलिए वहाँ से आपका वीडियो डिलीट कर दिया गया, ठीक है। लेकिन गाइस अब मैंने सोचा है कि गाइस अब जब यूट्यूब हम सब चीज़ नहीं दिखा सकते हैं तो क्यों ना गाइस हम एक टेलीग्राम चैनल बनाएं, व्हाट्सएप चैनल पर हम सारे कुछ शेयर करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप को ज्वाइन करो, एंड गाइस साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि गाइस वहाँ पे हम काफ़ी सारे टूल्स को बताते हैं और वहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ का अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे भी फॉलो कर लेना अगर आप लोग को एक्चुअल में कुछ सीखना है तो यार मैं आप लोग के लिए इतना करता हूँ तो आप लोग यार इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस हर जगह मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। अब चलो हम बढ़ते हैं, अब आज का ये जो टॉपिक होने वाला है उसको हम देखने वाले हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं और गाइस उसको हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस ये जो मैक स्पूफिंग होता है ये हमारे साइबर सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और गाइस इसका हम डेमो भी दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और हम इसमें अच्छे तरीके से आप लोग को बताने भी वाले हैं, हैंड ऑन प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो ओके गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि आखिर मैक स्पूफिंग होता क्या है। गाइस मैक स्पूफिंग का मतलब होता है कि आपके डिवाइस का मैक आईडी को चेंज कर देना, ठीक है। और गाइस ये जो मैक आईडी होता है जिस तरीके से हमारा आईपी एड्रेस होता है उसी तरीके से मैक एड्रेस भी होता है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यहाँ पे उसको बिल्ट इन कर दिया जाता है, यानी कि उसको परमानेंटली सेट कर दिया जाता है। लेकिन हम उसको टेम्परेरी के लिए उसको चेंज भी कर सकते हैं और बाद में उसकी टेम्परेरी आईडी पर भी ला सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। अब हम इसको आगे डिटेल्स में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक एड्रेस क्या होता है। तो गाइस मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे आप लोग देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सब कुछ। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल और ये गाइस नेटवर्क डिवाइस का एक यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे गाइस एनआईसी होता है उसी तरीके से मैक एड्रेस भी होता है। तो ये हर डिवाइस का अपना यूनिक आईडी होता है जहाँ से उस डिवाइस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हम आईपी एड्रेस को अगर देखते हैं तो वहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक नेटवर्क को भी आइडेंटिफाई करते हैं, सेम उसी तरीके से हम मैक एड्रेस का यूज़ करके किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और गाइस ये हार्डवेयर पर बिल्ट इन होता है। तो इसके बाद गाइस यहाँ पे 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि इसमें नंबर और यानी कि इसके अंदर नंबर और डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ A1 B2 C3 कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, कुछ इस तरीके से मतलब ये एक एग्जांपल दिया गया है, कुछ इस तरीके से ये होता है। ये असाइन किया जाता है डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था और गाइस ये OSI मॉडल का डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे यूज बाय राउटर एंड एक्सेस पॉइंट टू आइडेंटिफाई डिवाइस, यहाँ पे राउटर यूज करता है डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। ईच नेटवर्क इंटरफेस वाईफाई इथरनेट हैज डिफरेंट मैक एड्रेस, यानी कि सब डिवाइस के अंदर सब नेटवर्क का एक अपना अलग डिफरेंट, यानी कि सारे नेटवर्क डिवाइस का एक अपना अलग यूनिक आईडी होता है जहां से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। नॉर्मली ये परमानेंट होता है बट इसको हम टेम्परेरी के लिए चेंज कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर या फिर किसी टूल का यूज करके। तो कुछ इस तरीके से गाइस मैक एड्रेस होता है। अब हम बात करते हैं मैक स्पूफिंग के बारे में कि मैक स्पूफिंग क्या होता है। मैक स्पूफिंग मींस चेंजिंग द मैक एड्रेस ऑफ ए डिवाइस। बेसिकली गाइस मैक स्पूफिंग हम उसे कहते हैं जब हम अपने मैक आईडी को चेंज कर देते हैं, हम जब उसको टेम्परेरी चेंज कर देते हैं और बाद में उसको उसके एग्जैक्ट आईडी पर लाके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैक स्पूफिंग होता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि उसके आईडी को चेंज कर देना, मैक आईडी को चेंज कर देना, ठीक है। हम इसी को कहते हैं मैक स्पूफिंग। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखो मैं लिखा भी हूँ, मैक स्पूफिंग मींस चेंजिंग द मैक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस, यानी कि एक डिवाइस का मैक एड्रेस हम चेंज कर देते हैं, उसे हम बोल देते हैं मैक स्पूफिंग। तो अब हम मैक स्पूफिंग करते हैं किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके या फिर किसी सिस्टम कमांड का यूज़ करके। तो आज हम सिस्टम कमांड को देखने वाले हैं। तो अगर हम गाइस विंडोज़ के अंदर होंगे तो हम विंडोज़ पर एक सॉफ्टवेयर भी आता है, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं मैक स्पूफिंग करने के लिए। और लेकिन अगर आप लोग लिनक्स में काम कर रहे हो तो हम लिनक्स का सिस्टम कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। द चेंज इज यूजुअली टेम्परेरी, और गाइस ये टेम्परेरी के लिए ही चेंज होता है, मतलब ये परमानेंट कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि गाइस उसमें बिल्ट इन होता है ना, उसका एक परमानेंट आईडी फिक्स कर दिया गया है कि यही इसका मैक एड्रेस होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम उसको टेम्परेरी चेंज कर सकते हैं लेकिन वो परमानेंटली चेंज नहीं होगा।
तो अब उसके बाद यहाँ पे आफ्टर सिस्टम रिबूट द ओरिजिनल मैक एड्रेस रिस्टोर्ड। आपने अगर पहले अपने नेटवर्क के मैक को चेंज कर दिया है और जब आपका सिस्टम बाद में बूट होगा तो उसके बाद वो अपने एग्जैक्ट यानी उसके एक्चुअल डेटा पर आ जाएगा, उसका जो एक्चुअल एड्रेस होता है वो उस पर आ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। एंड गाइस ये हेल्प करता है आपके प्राइवेसी प्रोटेक्शन और पब्लिक नेटवर्क के लिए। तो कुछ इस तरीके से गाइस होता है। अब हम देखने वाले हैं आगे। तो अब यहाँ पे गाइस वार्निंग है कुछ कि आप लोग बिना परमिशन, यानी कि आप लोग अगर किसी के नेटवर्क का बिना परमिशन लिए अगर उसको चेंज कर रहे हो तो गाइस ये एक इलीगल चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग को चेंज भी करना है तो आपको उसके ऑनर से परमिशन लेना होगा, तभी आप लोग चेंज कर सकते हो। और आप लोग पब्लिक वाईफाई का मिसयूज़ नहीं करोगे। अगर आप लोग मान लो रेलवे स्टेशन या फिर कहीं और से बस का या फिर कहीं होटल का किसी रेस्टोरेंट का आप लोग अगर वाईफाई जानते हो तो आप लोग को वहाँ पे उसका मिसयूज़ नहीं करना है। ये चीज़ भी गाइस इलीगल चीज़ होता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी ये सारी चीज़ें गाइस एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो आप लोग सिर्फ एजुकेशनली इसको इस्तेमाल करना, सिर्फ सीखने के लिए इसको गाइस देखना, सीखना और प्रैक्टिस करना गाइस, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने डेमो की तरफ। हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से मैक एड्रेस को चेंज करते हैं। मैं आप लोग को लिनक्स के अंदर सब कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग गाइस बिल्कुल वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, ठीक है। अगर आप लोग को सच में कुछ सीखना है तो अब चलो चलते हैं गाइस अपने काइलिनक्स के अंदर और वहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरीके से मैक स्पूफिंग करते हैं, ठीक है। अब गाइस हमें सबसे पहले अपने काइलिनक्स को ओपन कर लेना होगा। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ काइलिनक्स को। तो गाइस अगर आप लोग ओपन करोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप लोग को यहाँ पे सिंपल सा जो कमांड लिखना है, यानी कि इसका जो पासवर्ड होता है वो है काली। तो आप लोग यहाँ पे काली एंटर कर देना। एंड यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं, जो पहले से काली जीपीटी खुला है। गाइस मैं आगे आने वाली वीडियो में मैं काली जीपीटी के बारे में बताऊंगा कि हम किस तरीके से काली जीपीटी का यूज़ करके हम हैकिंग करते हैं, ठीक है। मैं गाइस काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, बस आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस हर जगह मुझसे जुड़ जाना, बस मैं तो ये कहना चाहूँगा बस। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने टर्मिनल को ओपन करना है गाइस, क्योंकि हम सारा कमांड इसी में ट्राई करने वाले हैं। तो हम टर्मिनल को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम ये जो लिखा है इसको हम सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, सब कुछ क्लियर एंटर करेंगे तो ये सब कुछ साफ हो जाएगा। अब हमारा एक नया यहाँ से कमांड स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हमें अपने नेटवर्क का मैक एड्रेस चेक करना है तो गाइस उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे ifconfig। ये कमांड जो है हमारे आईपी और मैक एड्रेस को चेक करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। होंगे यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो ये वाला चीज़ है। तो यहाँ पे देखो ये जो इथर लिखा है गाइस यही हमारा मैक एड्रेस होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और गाइस यहाँ पे जो ETS 0 लिखा है यही हमारा एक नेटवर्क है, और इस नेटवर्क का जो मैक एड्रेस है वो है इधर वाला, ये जो है ये एक मैक एड्रेस है। और अगर इस नेटवर्क का हम IP जाने तो गाइस वो IP ये रहा, ठीक है। हम गाइस इसमें काफ़ी कुछ देख सकते हैं। और हमारे में अभी एक ये चल रहा है, ठीक है, और एक एलो चल रहा है। तो हमारे में 2 नेटवर्क चल रहा है और हम इसको चेंज करने वाले हैं, ETS 0 को चेंज करने वाले हैं। तो अब हम इसको चेंज करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि एक हैकर और पेन टेस्टर किस तरीके से इसके मैक आईडी को टेम्परेरी के लिए चेंज करता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग जान लिया कि किस तरीके से देखते हैं। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से विजिबल हो और समझ में अच्छे तरीके से, ठीक है। तो गाइस अब हमें तो यहाँ पे गाइस उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे sudo मैक चेंजर। एंड गाइस यहाँ पे हम लिख देंगे S, यानी कि शो करो हमें, ठीक है। यहाँ पे S का मतलब होता है शो, मैक चेंजर मतलब उसका मैक चेंज करना है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे उस नेटवर्क का नाम जो कि यहाँ पे था ETH 0, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखाया था ETH 0 ही था। तो हम जैसे यहाँ पे गाइस एंटर करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे काली। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो हमारे में 2 नेटवर्क रखा गया है। एक है जो करंट मैक एड्रेस चल रहा है वो ये है, और जो परमानेंट है वो भी यही है गाइस, ठीक है। ये दोनों सेम है। अब गाइस हमें इसको चेंज करना है। हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इस नेटवर्क को डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। हम डाउन करने के बाद फिर उसके बाद इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो उसको डाउन करने का जो कमांड है वो है sudo ifconfig। यहाँ पे गाइस हम ifconfig लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम उस नेटवर्क का नाम डालेंगे जो कि मेरा था ETS 0। अब गाइस यहाँ पे हमें डाउन कराना है तो हम यहाँ पे डाउन लिख देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये मेरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा। तो अब जब डाउन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये सर्वर डाउन हो चुका है। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर से देखने वाले हैं कि डाउन हुआ है कि नहीं। हम ifconfig चेक करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो ETS 0 वाला था वो यहाँ पे बंद हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देखो सिर्फ एलो वाला दिखा रहा है, जो यहाँ पे एलो था ना सिर्फ वो शो कर रहा है। अब जो हमारा ETS 0 वाला था वो बंद हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस अब हमें उस आईडी को चेंज करना है, हमारे मैक आईडी को चेंज करना है। तो गाइस उसके लिए हम यहाँ पे फिर से लिखने वाले हैं sudo एंड यहाँ पे हम लिखेंगे मैक चेंजर। कुछ इस तरीके से गाइस आप लोग साथ में करते चलना। और यहाँ पे हम लिख देंगे R, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ETH 0 कुछ इस तरीके से लिख देंगे। ये हमारे नेटवर्क का नाम है, मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को sudo मैक चेंजर और यहाँ पे -R करना होगा। वहाँ पे मैंने
वहाँ पे मैंने -s किया था क्योंकि हमें शो कराना था और यहाँ पे हमें -r करना है। तो इतना लिखने के बाद गाइस अब हमें एंटर करना होगा यहाँ पे। जैसे हम गाइस यहाँ पे एंटर करेंगे तो गाइस आप लोग के सामने यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा करंट एड्रेस था और जो हमारा परमानेंट एड्रेस था, ये दोनों सेम तो है, लेकिन गाइस इसी का एक और हमारा मैक एड्रेस आ चुका है जो कि ये वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है न्यू मैक, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू मैक आ चुका है। तो यहाँ पे गाइस अब हम अगर इस आईडी को यूज़ करने वाले हैं, तो अगर हम कहीं भी इसको यूज़ करेंगे, इस वाले आईडी को यूज़ करेंगे जो हमारा नया वाला बन के आया है, तो अगर हम इस आईडी को यूज़ करेंगे तो हमारा जो रियल वाला, जो यानी कि जो परमानेंट मैक एड्रेस है, हमारा ये डिवाइस जो है आइडेंटिफाई होगा, यानी कि इस डिवाइस का इस लिंक के अंदर ये लिंक ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो चुके हैं। इसमें से अगर हम कोई एक टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ही डिवाइस आने वाला है। तो ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गाइस एक हैकर मैक आईडी को चेंज करता है, ठीक है। अब हमें फिर से अपने परमानेंट आईडी पे लाना है, तो उसको कैसे लाएं? तो अब हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे sudo एंड यहाँ पे गाइस हम लिख देंगे ifconfig। उसके बाद हम यहाँ पे ETS0 को जो नाम था वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डाउन की जगह पे अप कर देंगे। अब गाइस ये हमारा IP एड्रेस जो है वो ऑन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अगर फिर से हम चेक करेंगे कि हमारा ऑन हुआ है कि नहीं, तो हम यहाँ पे फिर से चेक करने वाले हैं ifconfig से एंटर करेंगे गाइस। तो आप लोग देखो फिर से हमारा ETS0 और LO आ चुका है। यहाँ पे मेरा दोनों नेटवर्क यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। और अब इसको क्योंकि हमें लाना है वापस, अब यहाँ पे गाइस अगर आप लोग देखोगे ना तो हमारा अभी परमानेंट आईडी फिक्स नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे गाइस मेन पार्ट ये वाला आता है जो हम करने वाले हैं। यहीं से हम अपने मैक एड्रेस को उसके परमानेंट एड्रेस पर सेट कर सकते हैं। तो गाइस उसके लिए हमें फिर से अपने नेटवर्क को डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें फिर से डाउन करने के लिए हम यहाँ पे फिर से टाइप करने वाले हैं sudo एंड ifconfig और यहाँ पे फिर से ETS डाल देंगे, ETS0 एंड गाइस यहाँ पे हम डाल देंगे डाउन, ठीक है। हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब गाइस अगर हमें उस आईडी को चेंज करना है या फिर उसके परमानेंट आईडी पर लाना है तो गाइस उसके लिए हम यहाँ पे डाउन पहले करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम डाउन नहीं करेंगे तो हमारा चेंज नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा उसको डाउन करना, अगर हमें परमानेंट करना है या फिर उसको चेंज करना है। दोनों केस में हमें सबसे पहले अपने नेटवर्क को डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो अब क्योंकि गाइस हमें अपने परमानेंट पर लाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जो सिंपल कमांड लिखने वाले हैं वो फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा sudo एंड गाइस यहाँ पे लिख देंगे मैक चेंजर, ठीक है। अब क्योंकि हमें चेंज करना है, अब हम यहाँ पे R की जगह पे हम लगाएंगे P, यानी कि हमें परमानेंट पर चाहिए, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ पे ETS0 उस नेटवर्क का नाम डाल देंगे। अब यहाँ पे जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो गाइस आप लोग यहाँ पे फिर से आ चुका है मेरा वो जो सेम वाला था वही वाला यहाँ पे शो कर दिया, यानी कि जो मेरा न्यू मैक हो गया वो हमारा परमानेंट वाला सेट हो चुका है। देखो जो उसके पहले हमारा सेट था वही वाला हमारे यहाँ पे सामने शो कर दिया है, यानी कि मेरा न्यू मैक जो है अब ये वाला हो चुका है जो हमारा प्रीवियस वाला था, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं गाइस। अब क्योंकि हमारा ये जो है डाउन है तो अब उसके बाद गाइस अब ये हमारा नेटवर्क अभी डाउन है क्योंकि हमने यहाँ पे डाउन कर रखा था, ठीक है। अब हमें इसको अप करना होगा। सो गाइस अब हमें अपने नेटवर्क को स्टार्ट करने के लिए अब जो कमांड लिखने वाले हैं वो है sudo एंड यहाँ पे लिख देंगे ifconfig और यहाँ पे हम लोग नेटवर्क का नाम डाल देंगे जो कि मेरा ETS0 था। अब यहाँ पे गाइस हम डाउन की जगह पे हम अप लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एंटर कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क है वो अप हो चुका है, यानी कि स्टार्ट हो चुका है, अब वो ऑन हो चुका है। अब अगर हम फिर से देखेंगे यहाँ पे तो ifconfig लिख देंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा ऑन हो चुका है। अब हमारा यहाँ पे जो इथरनेट वाला था यहाँ पे देखो वही वाला आ चुका है जो हमारा पुराना वाला था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गाइस हम कर सकते हैं। एंड गाइस ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अगर हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो इसलिए गाइस हमने वीडियो बनाया था। तो आप लोग इसी को देखना और सीखना और गाइस इसका प्रैक्टिस करना आप लोग अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो गाइस। अब गाइस जितना मैं इस कोर्स के अंदर मतलब जो भी मैं कोर्स स्टार्ट किया हूँ 0 से लेकर के हीरो वाला, तो आप लोग इसको देखते रहना। हमने इस कोर्स का नाम दिया है 0 to हीरो साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना अगर आप लोग नहीं किया हो तो, ठीक है। आप लोग एक्सेस करोगे तो गाइस आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए आप लोग एक्सेस कर लेना। अगर आप लोग को कुछ सीखना है भाई तभी करना, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग को एडवांस भी सीखना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल या फिर इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से, और वहाँ पे गाइस आप लोग अच्छी तरीके से सीख सकते हो। कोई भी डाउट होता है गाइस हम वहाँ पे आप लोग अगर मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे तो मैं वहाँ पे आप लोग को रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा चांस रहेगा कि मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूँगा, और काफ़ी लोग गाइस मैसेज भी किए हैं तो उन लोग को गाइस मैं रिप्लाई भी करता हूँ। एंड अगर आप लोग कोई डाउट होता है तो आप लोग वहाँ पे रिप्लाई करके पूछ भी सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। बाकी गाइस आज की वीडियो हमने काफ़ी कुछ सीखा एंड अब मिलते हैं कल की वीडियो में गाइस। अब कल की वीडियो में गाइस आप लोग बताओ कि हम क्या सिखाएं, क्या चीज़ हम हैकिंग करने वाले हैं, क्या चीज़ हैक करें गाइस, तो आप लोग मुझे बताओ। तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।